बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम करवा चौथ की कथा में। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। सलामत रहे सुहाग, मन में यही इच्छा लिए सुहागिनें हर साल करवा चौथ का व्रत बेसब्री से करती हैं और इसका इंतजार करती हैं। आज पूरे देश भर में सुहागिनों का पावन पर्व करवा चौथ मनाया जा रहा है। न्यूज 24 भी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस बार का करवा चौथ भी आपके लिए जीवन को खुशियों से भर दे। आपकी खुशियों में चार चांद लगाने के लिए हमारे साथ हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे कि इस बार करवा चौथ में क्या करें खास और पूजा की क्या हो विधि विधान, ताकि करवा चौथ के व्रत को लेकर आपकी तमाम शंकाएं दूर हो जाएं और आपके सुहाग पर कोई आंच न आए। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। पंडित जी सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, करवा चौथ में करवे का क्या महत्व होता है? जी जूही बहन, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। सबसे पहला प्रश्न ही आपका है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि करवा चौथ जो है ये अपने पति की दीर्घ आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि सुहागिनें ही इस व्रत को करें। इस व्रत को 8 वर्ष से व्रत को कर सकती हैं और पुरुषों को भी इस व्रत को करना चाहिए। और जहां जिनके पति नहीं है वो अपने संतान के कल्याण के लिए भी इस व्रत को कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये करवा कहते हैं। ये जो आपके सामने में दिखा रहा हूं, इसको करवा कहा जाता है। और करवा हमेशा मिट्टी का बनता है और इस व्रत में इस करवे के कारण ही इसका नाम करवा चौथ यानी करक चतुर्थी कहा जाता है। वैसे तो सभी चतुर्थी गणेश चतुर्थी कहलाती। इस करवे में ही जल भर करके रात्रि के समय जब चंद्रोदय हो जाता है तो इस करवा में जल भर करके और चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। और चंद्रमा का पूजन करने के बाद इस करवा में गेहूं और ये ढक्कन, देखिए मैंने इसमें चीनी जो है शक्कर डाल करके रखा है, तो ये शक्कर और इसमें गेहूं भर करके किसी ब्राह्मण को अथवा किसी भी अपने वृद्ध परिवार की स्त्री को दे करके उसको प्रणाम किया जाता है। तो इस करवा के कारण ही इसका नाम करक चतुर्थी यानी करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। ये इसमें अहम है, सबसे मुख्य करवा ही होता है इसमें। तो पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है और दर्शकों को बता दें कि आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ की कथा हम पंडित जी से सुनेंगे, उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि मुहूर्त क्या है। लेकिन उससे पहले पंडित जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूजा का भी विशेष महत्व है, तो पूजा विधि कैसे है? इसमें भगवान गणपति का पंचोपचार पूजन किया जाता है। प्रातः काल स्नान करने से पहले सरगी ली जाती है और सरगी के बाद स्नान करके इस व्रत को करने का संकल्प किया जाता है। भगवान गणपति से प्रार्थना की जाती है कि आज मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ और मेरे पति को दीर्घायु की प्राप्ति हो, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। और इसमें इसके बाद सारा दिन ये व्रत किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। भोजन की तो बात ही अलग है, ये व्रत निर्जला किया जाता है। बहुत सारे ऐसे व्रत हैं जिनमें आप जल ग्रहण कर सकते हैं या कुछ फल आदि ग्रहण कर सकते हैं, दूध ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा व्रत है जिसमें दूध और फल की बात दूर रही, जल भी ग्रहण नहीं कर सकते जब तक चंद्रमा का उदय नहीं हो जाता। अब देखिए, सायंकाल के समय मध्याह्न के उपरांत इसमें भगवान गणपति की प्रसन्नता के लिए करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण की जाती है। 4 बजे से इस बार कथा का जो मुहूर्त है वो आरंभ हो रहा है। तो उसके बाद इसमें करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण की जाती है और भगवान गणपति का एक थाली पर वेदी पर जिस प्रकार आप दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर गणपति भगवान विराजमान हैं, तो गणपति का पंचोपचार से पूजन किया जाता है। माता गौरी का पूजन किया जाता है। गौरी माता की गोद में बैठे हुए भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। सुहाग की जितनी सामग्री है गौरी माता को चढ़ाई जाती हैं और भगवान गौरी से कि हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा तुम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांतास दुर्लभा, मेरे सुहाग को आप दीर्घजीवी प्रदान करना, दीर्घ जीवन प्रदान करना। और ये देखिए, करवा का जो है एक ये चित्र मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसी प्रकार से ये करवा का चित्र दीवार पर रोली से बनाया जाता है, कुमकुम से बना करके, और इसमें चावल का घोल बना करके और करवा का पूजन किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद चंद्रोदय होने पर, अलग अलग स्थानों में चंद्रमा उदय होने का अलग अलग समय है, चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। करवा में जल भर करके चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और उसके बाद अपने पति को
पति का पूजन किया जाता है। पति पूजन करने के बाद करवा में गेहूं और शक्कर भर करके किसी वृद्ध अपने परिवार की वृद्धा स्त्री अथवा किसी ब्राह्मण को भेंट किया जाता है। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य ये होगा जान करके इस कथा में कि इस करवा चौथ का व्रत करने वाले पत्नी जो है उसका पति भोजन बनाता है और पति भोजन बना करके पत्नी उस भोजन को अपने पति को खिलाती है। तो आज तक कभी आपने प्रायः पति लोग घर में भोजन नहीं बनाते, इसमें जरूरी है कि पति भोजन बनाए और पत्नी उस भोजन को सबको खिलाए। तो पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। कुछ महिलाएं जो घर पे व्रत करती हैं शायद उन्हें नहीं पता हो कि पूजन विधि क्या होती है। हाँ। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज पूजन विधि भी पता चल गई है जिससे कि वो अच्छे से अपने घर पर पूजन कर सके। और पंडित जी कथा का विशेष महत्व है, बिना कथा के पूजन पूरा नहीं माना जाता है। बिल्कुल। तो कथा आज हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि कोई भी व्रत है उसकी कथाएं हैं और कथा के, क्योंकि ये सारी वेदांतिक वैदिक प्रक्रिया है और वेदांत तब तक समझ में नहीं आता जब तक उसका दृष्टांत ना हो। तो दृष्टांत के रूप में ही हम कथाएं सुनाते हैं। बहुत ही रोचक कथा है। उज्जैन नगरी में रहने वाले एक ब्राह्मण हैं और उन ब्राह्मण के 7 पुत्र हैं और 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का जन्म हुआ। पुत्रीति जाता महतीति चिंता कस्यै प्रदेयेति महान वितर्कः दत्वा सुखम प्राप्ति वा न प्रेहि कन्या पितरस्तम खलु न कष्टम। कन्या का जन्म होते ही ब्राह्मण को चिंता ये हुई, कन्या का जन्म हुआ, ये तो बड़ी खुशी की बात रही, क्योंकि 100 पुत्रों के जन्म के बराबर एक कन्या का महत्व होता है। और इसलिए हम जब आशीर्वाद देते हैं किसी कन्या को, आप देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कि सौभाग्यवती भव। इसका मतलब ये होता है कि जो कन्या जन्म लेती है वो अपने 100 भाग्यों को लेकर के पैदा होती है और पुरुष प्रणाम करता है उसको कहते हैं सुखी रहो, क्योंकि उसका एक ही भाग्य होता है। तो कन्या 100 भाग्य को लेकर के पैदा होती है, इस बात को ध्यान रखना है। ब्राह्मण की कन्या जब बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने, चूंकि ज्येष्ठ पुत्र थे, सभी अपने पुत्रों का विवाह किया। उसके बाद अपनी बेटी वीरवती का विवाह भी कर दिया और वीरवती का विवाह करने के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत करने के लिए बेटी अपने पिता के घर आई। अपने भाइयों के साथ बड़े ही उत्साह पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक उसने व्रत भी किया। सायंकाल के समय जिस प्रकार इसका नियम है कि पुरुष लोग भोजन बनाते हैं और स्त्रियां जो है भोजन को अपने पति को खिलाती हैं और बाद में स्वयं भोजन ग्रहण करती हैं, तो अपने पतियों को भोजन कराने के लिए जैसे बैठी तो भाई भी कहते हैं बहन वीरवती तुम भी आकर के भोजन करो। लेकिन वीरवती कहती भैया आज मेरा व्रत है, जब तक मैं चंद्रमा को अर्घ नहीं दे दूंगी तब तक भोजन नहीं कर सकती। लेकिन अपने बहन को भूखा प्यासा देख करके भाई चूंकि बहुत ही प्रेम करते थे अपनी बहन से, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने क्या किया, सभी 7 भाइयों ने मिलकर के वन में एक सूखे पेड़ पर आग लगा दी और बोले कि बहन देखो चंद्रमा उदय हो गया है, तुम भी अब भोजन कर लो, चंद्रमा को अर्घ दे दो। वीरवती अपनी भाभियों से कहती हैं कि आओ हम लोग चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन कर लें। भाभियों ने समझाया कि अभी चंद्रमा उदय नहीं हुआ है बहन वीरवती, और देखो तुम्हारे भाई तुमको प्रेम के कारण इस प्रकार से जल्दी कर रहे हैं, अभी तुम व्रत को खोलना नहीं। लेकिन वीरवती ने अपने भाइयों की बात को ध्यान नहीं दिया और भाइयों की बात मान करके उसने उस अग्नि को ही, जलती हुई अग्नि को ही चंद्रमा मान करके अर्घ दे करके भोजन कर लिया। परिणाम ये होता है कि इससे भगवान गणपति रुष्ट हो गए और भगवान गणपति के रुष्ट हो जाने से उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि लिखा है ग्रंथों में कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अगस्त ऋषि वहाँ आते हैं, ब्राह्मण परिवार रो रहा है, विलाप कर रहा है। अगस्त ऋषि ने कहा कि ये गणपति भगवान के कुपित हो जाने के कारण ऐसा हुआ है, तुम चिंता नहीं करो, पुनः कार्तिक का महीना आएगा और कार्तिक के महीने में पुनः जब ये करवा चौथ का व्रत करेगी, चंद्रमा को अर्घ देकर भगवान गणपति का पूजन करेगी, इसका पति पुनः जीवित हो जाएगा और इसको पुनः सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से औषधियों में वीरवती के पति के शरीर को संभाल करके रख दिया गया। 1 वर्ष तक उस वीरवती ने अपने पति का इंतजार किया, भगवान गणपति का पूजन करती रही और जब पुनः कार्तिक का महीना आया, वीरवती ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया, चंद्रमा को अर्घ दिया, भगवान गणपति का पूजन किया, वृद्धा स्त्रियों को करवा दे करके उनका सम्मान किया, प्रणाम किया, ब्राह्मणों को आशीर्वाद लिया और जाकर देखा तो उसका पति पुनः जीवित हो गया। तो इस प्रकार से हमारे जितने व्रत हैं इनमें ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं
और बड़ी श्रद्धा पूर्वक इनको किया जाता है। और वीरवती ने इस व्रत को किया और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट उसके सामने तो हाथ के हाथ आ गया है। तो इस प्रकार से ये करवा चौथ की व्रत कथा है। इसको श्रवण करने से और मनुष्य को इस व्रत के करने के दशांश पुण्य का फल प्राप्त हो जाता है। पंडित जी, एक और मुख्य चीज है, वो है चलनी। क्योंकि हम जब अपने पति को देखते हैं तो सबसे पहले चांद को देखते हैं चलनी में, फिर अपने पति को देखते हैं। तो चलनी का क्या महत्व है? जी देखिए, निश्चित रूप से जो चलनी है ये पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम की वृद्धि करता है। और जब हम उसकी छाया में देखिए, जब रामायण में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि तृणधरि ओट कहत वैदे हैं, डायरेक्ट अपने पति को नहीं देखा। जानकी जी भी के सामने जब रावण आता है तो सामने तृण करके जो है और वो रावण से बात करती हैं। तो इसी प्रकार से छिप करके किसी को देखने का आनंद ही अलग होता है। इसलिए भगवान का भी जब हम दर्शन करते हैं तो हम कहते हैं झांकी, यानी झांक करके देखना। तो इसी प्रकार से अपने पति को भी पत्नी प्रेम पूर्वक और झांक करके देखती है। उसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम की वृद्धि होती है और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान भाव है वो भी बढ़ता है। और बहुत सुंदर इससे भजन जुड़ा हुआ है जो गाते हुए और एक करवा दूसरी सुहागिन के हाथ में देती है और कहती है, हे सुहागिन, तेरा भी सुहाग बना रहे और मेरा भी सुहाग बना रहे। तो वो मैं आपको एक सुनाता हूँ, बहुत ही सुंदर है। ले सर्व सुहागिन करवेड़ा, ले वीरो कुड़िए करवेड़ा, ले करवेड़ा बटाया जी बंदा झोली पाया, ले बहन प्यारी वीरा चांद चढ़े ते पानी पीना, जत्थी ना अटेरी ना वान पैर पाई ना, सोतेड़ा जगाई ना रूठेड़ा मनाई ना, ले बहन प्यारी वीरा चांद चढ़े ते पानी पीना, ले कुड़ियो अटेरी ना वान पैर पाई ना, सोतड़ा जगाई ना रूठड़ा मनाई ना, ले बहन प्यारी वीरा चंद चढ़े ते पानी पीना। इस प्रकार से गाते हुए सभी सुहागिन स्त्रियां अपने करवे को दूसरे के हाथ में देती हैं, दूसरी सुहागिन अपने करवे को तीसरे के हाथ में देती हैं और इस प्रकार से गाते हुए सभी एक दूसरे के सुहागी रहने की कामना करती हैं। तुम भी सुहागन रहो और मैं भी, मेरा भी सुहाग बना रहे। बहुत ही खूबसूरत गीत पंडित जी आज आपने हमारे दर्शकों को बताया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये नोट जरूर कर लिया होगा। जो लोग घर पे पूजा करती हैं वो भी ये गीत गुनगुना सकती हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि शुभ मुहूर्त क्या है और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सही पूजा विधि, जब आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो पूजन विधि में क्या क्या होना चाहिए। पंडित जी अब आपसे जानना चाहते हैं कि पूजन विधि का सही मुहूर्त क्या है, क्योंकि अगर मुहूर्त सही मुहूर्त में पूजा नहीं होती है तो वो मानी नहीं जाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत सही बात करी है। ज्योतिष पर आधारित मुहूर्त चिंतामणि आदि आपकी बातों का समर्थन करते हैं। तो मैं अपने न्यूज 24 के दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि पूरे देश में चंद्रमा के उदय का अलग अलग मुहूर्त होता है। सबसे बड़ी बात है कि 8:32 तक इसका मुहूर्त है, सायंकाल के समय चंद्रमा का। और कुल्लू, अगर हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में 8:13 में चंद्रमा उदय होगा और उसी समय आपने पूजन करना है। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में 8:19 में चंद्रमा उदय लिखा हुआ है, तो इसलिए 8:19 का समय आप नोट कर लें। इसके साथ ही अमृतसर की बात करें तो अमृतसर का मुहूर्त है 8:23। गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव है, जींद है, कैथल है, जम्मू है, यहाँ पर 4 स्थानों में चंद्रमा का उदय 8:20 पर होगा और चंडीगढ़ में 8:16 में चंद्रमा उदय होगा। अंबाला की बात करें, आगरा की बात करें तो यहाँ 8:19 में चंद्रमा उदय होगा और जालंधर में सबसे अंत में चंद्रमा उदय होगा 8:22 में। तो पूरे भारत में चंद्रमा 8:32 में प्रकाशित हो जाएगा। तो आप इस समय में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और अपने सौभाग्य की कामना से इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो जो लोग घर पर पूजन कर रहे हैं तो उनके पूजन विधि में क्या खास होना चाहिए, संक्षिप्त में अवश्य देखो बता दूं। द हैंड्स दैट हेल्प्स आर होलियर देन द लीव्स दैट प्रे।
आपके हाथ जो आपके माता पिता की सेवा करते हैं, ये हाथ उन होठों से ज्यादा बढ़ करके हैं जो कि रात दिन भगवान का नाम लेती है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। प्रणाम। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी का करवा चौथ बहुत ही मंगलकारी हो, बहुत ही शुभ हो।